नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 की। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव तय करता है गांव की सरकार, गांव का सरपंच कौन होगा, गांव का विकास किसके हाथों में जाएगा और आने वाले समय में राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई अफवाह नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा डिटेल में डिकोड करके समझाऊंगा कि पंचायत राज चुनाव किस तरह से होता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी से मैं बताऊंगा कौन लोग 2026 में सरपंच नहीं बन पाएंगे और किसके लिए ये चुनाव सुनहरा मौका होगा। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि पंचायत चुनाव क्या होते हैं। राजस्थान में पंचायत राज तीन स्तरों पर चलता है। पहला स्तर है ग्राम पंचायत का, दूसरा स्तर है पंचायत समिति का और तीसरा है जिला परिषद का। ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं वार्ड पंच और सरपंच, और पंचायत समिति में पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, जिनको हम सीआर कह सकते हैं, और ये मिलकर के प्रधान का चुनाव करते हैं, जो उस तहसील में यानी उस पंचायत समिति में आने वाले सभी गांव का विकास करवाता है। और अंत में आता है जिला लेवल पर जिला परिषद के सदस्य का चुनाव होता है, और जिला परिषद के सदस्य मिलकर के जिला प्रमुख बनाते हैं। यानी ये जो चुनाव है ये सीधे गांव से लेकर के जिले तक सत्ता तय करता है कि किसके हाथ में सत्ता होगी। पंचायत चुनाव 2026 कब होंगे, हालांकि इस बारे में अभी निर्वाचन आयोग ने तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो ये 2019-20 में चुनाव हुए थे और इनका कार्यकाल पूरा हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। दूसरी ओर है कि इसको लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव करवाएं, और ये 15 मार्च से लेकर के ये अप्रैल तक, यानी मार्च अप्रैल में चुनाव करवाने के लिए कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं। अब समझते हैं कि चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होती है। सबसे पहले चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है और तब से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके बाद आरक्षण सूची जारी होती है, यानी कौन सी सीट से किस वर्ग का उम्मीदवार होगा, और उसके बाद नामांकन किए जाते हैं। नामांकन होने के बाद उन नामांकन की जांच की जाती है और कुछ नामांकन रद्द हो जाते हैं। उसके बाद सदस्य जो उम्मीदवार हैं वो बच जाते हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो फार्म तो भर देते हैं, नामांकन में भाग तो लेते हैं, लेकिन अपना नाम वापस ले लेते हैं। फिर आता है मतदान, और आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन चुनाव होता है, और मतदान होने के बाद मतगणना, और उसी दिन पता लग जाता है कि गांव का मुखिया कौन होगा, गांव का सरपंच कौन होगा, और उसी दिन सरपंच और उनके सदस्यों का रिजल्ट आ जाता है। अब हम देखते हैं कि सरपंच बनने के लिए कौन सी योग्यता होना जरूरी है, उसके नियम क्या है। तो इसके लिए अलग अलग तरह की योग्यताएं होती हैं। मुख्य रूप से एक होती है योग्यता में पहले कोई भी उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ सकता था, लेकिन इस साल से जो अब चुनाव होने वाले हैं उसमें सरकार ने नए दिशा निर्देश और योग्यताएं लागू की हैं। उसमें
ग्राम के वार्ड पंच के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और यही योग्यता सरपंच के लिए बढ़ करके 12वीं पास हो जाती हैं। पहले ये योग्यताएं नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा किसी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा संतान है तो भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाया गया एक नियम है। इसके अलावा किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर अपराध का मामला चल रहा है तो वो भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता। और इसके अलावा अगर सरकार का किसी पर बैंक कर्ज है या वह दिवालिया हो गया या उसने कोई आर्थिक घपला कर रखा है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा ग्राम स्वच्छता को लेकर के और भी नियम बनाए गए हैं, जैसे कि जो उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहा है उसके घर में शौचालय होना जरूरी है और जिसके घर में शौचालय नहीं है वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो इस तरह के जो नियम हैं वो सरपंच और सरपंच सदस्य के लिए जरूरी हैं। यही कारण है कि 2026 में कई लोग बाहर हो सकते हैं अगर वो इस तरह की योग्यताएं वो पूरी नहीं करते हैं तो। अब चलते हैं आरक्षण की ओर। आरक्षण पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। राजस्थान में आरक्षण लागू है, जैसे एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और हर चुनाव में सीटों का रोटेशन होता है, यानी कि इस बार मान लीजिए जनरल की सीट है तो अगली बार हो सकता है कि वो महिला किया जाए या उसके बाद ओबीसी पुरुष किया जाए, उसके बाद ओबीसी महिला। इस तरह से ये रोटेशन से ये आरक्षण घूमता है। पिछले कुछ समय में राजस्थान में हजारों पंचायतें नई बनी हैं, लेकिन इसके साथ विवाद भी बढ़े हैं। कई गांव टूटने का विरोध कर रहे हैं, कोई इधर जुड़ गया, कोई दूसरी साइड में चला गया, किसी का पंचायत मुख्यालय बदल गया है। इस तरह के झगड़े आमतौर पर दिखाई देते हैं और राजस्थान के लिए ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। चुनाव से पहले इन विवादों को सुलझाना जरूरी है। अब समझते हैं कि इसका राजनीतिक मतलब क्या है। इस चुनाव का राजनीतिक मतलब है कि पंचायत चुनाव 2026 ये आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जो पार्टी गांव में सरकार बनाएगी, जो गांव को जीतेगी, वही पार्टी आगे जाकर के मजबूत होगी। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के। ये सिर्फ गांव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और मैं आगे भी इस तरह की जानकारी